अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आर्मी के दरमियान 5 से 6 दिसंबर की रात को बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लैशेस रिपोर्ट किए गए हैं और अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हालात काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। लेकिन ये क्लैशेस शुरू क्यों हुए, इन क्लैशेस में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और उन डेवलपमेंट्स को बैक करने के लिए क्या एविडेंस हमारे पास मौजूद है, इन तमाम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इन क्लैशेस को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अक्टूबर में बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने 19 के करीब अफगान पोस्टों पर कब्जा कर दिया था और वो भी इस वजह से हुआ था कि मल्टीपल पाकिस्तान में टेरर अटैक्स हुए, इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई, उनकी पिक्चर्स भी पाकिस्तान ने रिलीज की और सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हुई। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वो ऑपरेशन भी इस वजह से लॉन्च किया गया बिकॉज अफगानिस्तान ने पहले रात के वक्त अटैक किया था पाकिस्तान को। उन पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी भी एक रिसेंटली DI खान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया गया और तीनों शहीद हो गए। देन नौकुंडी के एरिया बलूचिस्तान में FC हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ जिसे रिपल्स किया गया, लेकिन इस अटैक में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये हमला नाकाम बनाया गया, 4 टेररिस्ट मारे गए। ये जो इतने बड़े अटैक्स हुए ये तमाम के तमाम अफगानिस्तान से प्लान किए गए। अफगानिस्तान से इनको M16 और M4 राइफल्स प्रोवाइड की गई और वही मिलिट्री इक्विपमेंट मारे जाने वाले टेररिस्ट से भी रिकवर किया गया। अब उसी दौरान 5 से 6 दिसंबर की रात के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले दोनों कंट्रीज टेबल टॉक भी आजमा चुकी है। पहले कतर ने सालसी की कोशिश की, देन तुर्किया ने, उसके बाद सऊदी अरब ने, और पाकिस्तान का सिर्फ एक एजेंडा था कि अफगान तालिबान जमानत दे दें कि वो TTP या किसी भी दूसरे मुल्क की टेरर प्रॉक्सी को पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे और उनके मुल्क में जो TTP के टेररिस्ट मौजूद है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और अफगानिस्तान ने ये जमानत नहीं दी थी, इसी वजह से ये डायलॉग्स फेल हो गए और अल्टीमेटली तुर्की और कतर और इवन सऊदी अरब जैसे कंट्रीज भी अफगानिस्तान की बैक से हट गए। अब इन रिसेंट होने वाले क्लैशेस में पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि अफगानिस्तान ने इनको इनिशिएट किया, जबकि अफगानिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इन अटैक्स को इनिशिएट किया। इनकी मल्टीपल फुटेजेस और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। ये क्लैशेस चमन बॉर्डर पर हुए हैं और चमन के ही बिलमुकाबिल अफगानिस्तान में एरिया है, उसे स्पिन बोल्दक कहा जाता है। इन क्लैशेस में अभी तक पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर को प्रैक्टिकली कॉम्बैट में यूज किया है और साउथ एशिया के रीजन में प्रैक्टिकल कॉम्बैट में स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर पहली दफा देखी गई है। इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये स्वार्म ड्रोन्स बेसिकली क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड वे में 60 mm के मोटर्स अपने टारगेट्स पर फायर करते हैं और इससे पहले ऑपरेशंस में एक दो क्वाडकॉप्टर्स को यूज किया जाता था। बट ये स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर की जब आप बात करते हैं तो तब एक पूरी फॉर्मेशन होती है, जैसे फाइटर जेट्स की फॉर्मेशन होती है वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से क्वाडकॉप्टर्स की फॉर्मेशन अफगानिस्तान के मुख्तलिफ पोस्टों को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए यूज की गई और इसी तरह ये मुख्तलिफ फुटेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। स्पिन बोल्दक के एरिया में अफगान साइड पर मल्टीपल एम्बुलेंसेस भी देखी गई जो कि ऑब्वियसली जख्मी और हलाक हो जाने वाले अफगान सोल्जर्स को ले जाने के लिए आई हुई थी। अभी तक सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की परवाजें भी इन एरियाज में देखी गई हैं, लेकिन कोई विजिबल एयर स्ट्राइक अभी तक नहीं देखी गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रीमियम एसेट्स हैं वो अभी स्टैंड बाय पर होंगे। अगर ये अफगानिस्तान इसे मजीद एस्केलेट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ से और ज्यादा ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने जिन इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया है वो पाकिस्तान आर्मी के ये स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में क्वाडकॉप्टर्स हैं जो कि अबाबिल सीरीज के क्वाडकॉप्टर्स हैं, प्लस पाकिस्तान आर्मी की लाइट टू मीडियम वेट आर्टिलरी भी यहाँ इस्तेमाल की गई है, मोटर शेल्स को यूज किया गया है। यहाँ एक चीज बहुत आम है कि 3 मुल्कों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की कोशिश की। अफगान तालिबान इस चीज पर जमानत देने को तैयार नहीं थे कि वो TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो इससे वाज़ेह ये पता चल जाता है कि TTP को कौन सपोर्ट कर रहा है, TTP कहां से ऑपरेट हो रही है। और अफगान तालिबान ऑब्वियसली TTP को इस वजह से सपोर्ट करते हैं ताकि इस पूरे खित्ते में उनके पास एक लेवरेज रहे, कल को कोई डिप्लोमेटिकली अपनी बात उन्होंने मनवानी हो तो वो उस बात को मनवा सकें। अब ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये मानसेरा के असिस्टेंट कमिश्नर की ये कब्र है और उस पर ये जो शख्स सो रहा है ये हबीबुल्लाह वजीर उनके भाई हैं। ये AC थे शाह वली खान मानसेरा के, उन्हें TTP ने शहीद कर दिया। अब कहने का मकसद ये है कि इस साल 2025 में
पाकिस्तान के 800 के करीब या 800 से ज्यादा सिविलियंस प्लस सोल्जर्स शहीद हो चुकी हैं टीटीपी और बीएलए की कार्रवाइयों में। और मल्टीपल वो वीडियोस मौजूद है जहां बीएलए टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है। ये अब एक ओपन ट्रुथ है, इसको मल्टीपल कंट्रीज कंफर्म करती हैं। यहाँ तक कि ताजिकिस्तान में भी जो अटैक हुआ था वो ओपनली सबको पता है कि वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ। तो अफगानिस्तान के खिलाफ जब तक आप प्रॉपर पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तब तक यही है कि आप अपने लोगों का खून बहाते रहेंगे और आप अपने जवानों को इसी तरह अपनी आंखों के सामने अपनी जान देते हुए देखेंगे। इसके लिए बेहतर है कि क्लियर कट पॉलिसी अपनाई जाए। अगर माजी में आपने इन्हें हद से ज्यादा सपोर्ट करके गलती कर दी है तो फ्यूचर में उस तरह की गलतियां ना की जाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। इस पर जिस तरह ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।